नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com। ईरान यूएस के बीच सीज फायर की समय सीमा आज खत्म हो गई है, जिसे अमेरिका ने डील नहीं होने के कारण एक तरफा तौर पर आगे बढ़ा दिया। ट्रंप को उम्मीद है कि ईरान जल्द डील को लेकर अपना रुख साफ करेगा और उसके बाद फिर अमेरिका कोई फैसला करेगा। लेकिन इस बीच ईरान यूएस डील में एक नया मोड़ आ गया है। ट्रंप ने अपनी डील में ईरान की 8 खूबसूरत महिलाओं की रिहाई के मुद्दे पर जोर दिया है, जिसे कथित तौर पर ईरान में फांसी की सजा दी गई है। ट्रंप ने बाकायदा ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है इन खूबसूरत महिलाओं के बारे में कि इन्हें रिहा किया जाए, जिस कारण इन महिलाओं को लेकर वैश्विक बहस तेज हो गई है। समझिए.com में आज चर्चा इसी पर। ईरान में 8 जिंदगियों पर फांसी का खतरा मंडरा रहा है। इन 8 महिलाओं को ईरान में मौत की सजा सुनाई गई है। इन महिलाओं के लिए ट्रंप मसीहा बनकर आए हैं। इन्होंने अपनी डील में इन महिलाओं की जिंदगी बचाने की शर्त भी शामिल की है। ट्रंप के पोस्ट के बाद अब इस मुद्दे पर दुनिया की नजर है। रिपोर्ट देखिए। ईरान की 8 महिलाओं पर फांसी का साया, ट्रंप की एंट्री से बढ़ा दबाव। ट्रंप ने ईरान से डील में इन महिलाओं को जोड़ा। एक तरफ समुद्र में अमेरिका और ईरान के बीच तेल का खेल चल रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने जज्बातों का नया गेम शुरू कर दिया है। ट्रंप अब 8 ईरानी महिलाओं के मसीहा बन गए हैं। उन्होंने ईरानी नेताओं के साथ होने जा रही पीस डील में नई शर्त जोड़ डाली है। ट्रंप ने इन महिलाओं को लेकर सोशल मीडिया यानी ट्रूथ सोशल पर पोस्ट भी किया है। दरअसल ईरान में 8 महिलाओं को कथित तौर पर गंभीर आरोपों के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है। इन महिलाओं के केस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों और पश्चिमी देशों का ध्यान खींचा है। आरोप है कि इन मामलों में न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और सख्त सजा सुना दी गई। ट्रंप ने इसको लेकर फोटो के साथ ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया है और फिर इसके बाद यह मुद्दा ग्लोबल पॉलिटिकल बहस बन गया। जबकि ईरान ने हमेशा की तरह अपने न्यायिक फैसलों को आंतरिक मामला बताया है, यानी यह मामला अब मानवाधिकार वर्सेज संप्रभुता की लड़ाई बन गया है। मानवाधिकार संगठन फांसी रोकने की मांग कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर सेव इरानियन वुमेन जैसे कैंपेन ट्रेंड कर रहे हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप का दबाव ईरान को फैसले बदलने पर मजबूर कर देगा। सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक स्टैंड है या वास्तविक हस्तक्षेप है। संभावित असर को समझिए। अमेरिका ईरान संबंध और खराब हो सकते हैं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईरान और अमेरिका में डील अगर नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे आखिर बड़ा कारण क्या है, परेशानी क्या है, कौन से मुद्दे जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है। ईरान यूएस में मुख्य विवाद क्या है? यूरेनियम संवर्धन। ईरान चाहता है कि उसे सीमित स्तर तक यूरेनियम संवर्धन की इजाजत मिले, लेकिन अमेरिका को डर है कि इससे परमाणु हथियार बनाने का रास्ता खुल जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने दबाव बनाने के लिए इसे बंद कर रखा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान बिना शर्त लिए पहले इस तरह से खोले और अमेरिका की नाकेबंदी, ईरान चाहता है कि नाकेबंदी हटेगी तभी बात आगे बढ़ेगी। अमेरिका नाकेबंदी पर लगातार अड़ा हुआ है और वही बात कर रहा है। अब प्रतिबंध हटाने का मुद्दा क्या है? ईरान की मांग है कि अमेरिका सबसे पहले सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए। अमेरिका कहता है कि पहले ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए। अब जो निरीक्षण और निगरानी है उसको भी समझिए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को कितनी कैसी जांच की अनुमति मिले, इस पर भी मतभेद बना हुआ है। ये बड़े मुद्दे हैं। जो ईरान और अमेरिका के साथ डील है उसमें बाधा बने हुए हैं, जिसमें टोल टैक्स भी एक मुद्दा है, हॉर्मुज भी मुद्दा है। इसे लेकर सहमति नहीं बन पा रही है और इस पर माथापच्ची हो रही है। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है और वो बड़ा मुद्दा
सोशल मीडिया के पोस्ट के बाद निकल कर आया। 21 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ईरान के नेताओं से अपील की कि वे 8 महिलाओं को रिहा कर दें, जिन्हें कथित तौर पर जनवरी 2026 के सरकार विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में फांसी की सजा दी जाने वाली है। यह पोस्ट अमेरिकी प्रो इजराइल एक्टिविस्ट इयाल, जी हां, इयाल याकोबी के पोस्ट का स्क्रीनशॉट था जिसमें इन 8 महिलाओं की तस्वीरें थीं। इनका नाम न्यूयॉर्क स्थित ज्यूइश ह्यूमन राइट एनजीओ लॉफेयर प्रोजेक्ट ने जारी किया। ये महिलाएं ईरान के जनवरी 2026 के व्यापक विरोध प्रदर्शन जो हुआ था, एंटी रेजिम विरोध प्रदर्शन हुआ था, उससे जुड़ी हुई बताई जा रही हैं, जिनके बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और कई को मौत की सजा भी सुनाई गई थी और अभी भी इनमें से कुछ महिलाएं गिरफ्तार बताई जाती हैं। हालांकि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर इन सभी 8 महिलाओं के फोटो लगाकर ट्वीट किया तो हड़कंप मच गया। अब सबसे बड़ी बात कि पेच है क्या, मैं आपको बताता हूं। ईरान में इन महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई गई है। टीवी स्क्रीन पर जिन महिलाओं के आप फोटो देख रहे हैं, उन महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई गई है। ट्रंप इन महिलाओं की रिहाई चाहते हैं। इन महिलाओं को पोस्ट कर, इन महिलाओं के फोटो पोस्ट कर दुनिया का ध्यान ट्रंप ने अपनी तरफ खींचा है। वैश्विक रूप से मानवाधिकार पर इसे लेकर एक बहस तेज हो गई है। ट्रंप ने ईरान से डील में इन महिलाओं के मामले को जोड़ा है। इन महिलाओं के लिए डोनाल्ड ट्रंप मसीहा बनकर आए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान ट्रंप की बात मानेगा, क्योंकि जिन 8 महिलाओं का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जिन 8 महिलाओं को लेकर जो फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है, असल में वो 8 महिलाएं जब रिजिम चेंज हो रही थी, उसकी बात चल रही थी, रिजिम चेंज की मांग की जा रही थी, आयतुल्लाह खमनेई उस वक्त सुप्रीम लीडर थे, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, ईरान की सड़कों पर बवाल मचा हुआ था, उस वक्त इन 8 महिलाओं को पकड़ा गया था। हम आपको एक एक कर बताते हैं, सभी 8 महिलाओं के बारे में जानकारी देते हैं कि इन पर असल में आरोप क्या है। यह आप समझने की कोशिश कीजिए क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनमें कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको लेकर मीडिया में चर्चा है कि कोई दोष इनके ऊपर नहीं है, और जब दोष नहीं होने के बावजूद भी इन महिलाओं को बलि का बकरा बनाया गया है। बीता हेमामती जनवरी 2026 के तेहरान प्रदर्शनों में गिरफ्तार पहली महिला थी। कौन? बीता हेमामती। अपने पति के साथ इनका फोटो है, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूं। अब विरोध से जुड़े हुए मामले में, जो ईरान की सड़कों पर विरोध हुआ था, विरोध से जुड़े मामले में इन्हें मौत की सजा सुना दी गई है। इनके पति मोहम्मद रेजा माजिद अस्ल के साथ साथ 2 अन्य पड़ोसियों के साथ भी सजा इनको दे दी गई है। आरोप क्या है? विस्फोटक का इस्तेमाल, कंक्रीट ब्लॉक करने का इस्तेमाल, रास्ता ब्लॉक करने का इस्तेमाल, प्रदर्शन करने का इस्तेमाल और राष्ट्रीय सुरक्षा बाधित करने का इनके ऊपर आरोप है। इसके साथ साथ जो राज्य की टीवी है, ईरान का जो टीवी है, उस टीवी पर जबरन कबूलनामा भी लिया गया है। NCRI के अनुसार ये पहली महिला जिन्हें प्रदर्शन के लिए फांसी की बात की जा रही है। इस तरह की तस्वीरें शेयर की गई हैं। ये फोटो आपने देखा जो कि बीता हेमावती का है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और महिला डायना ताहिर आबिदी मात्र 16 साल की एक स्टूडेंट है, छात्रा है। 25 जनवरी 2026 को प्रदर्शनों में भाग लेने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लॉफेयर प्रोजेक्ट के अनुसार गिरफ्तार 2 किशोरियों में से एक ईरान में सबसे कम उम्र की ये लड़की है, और जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इस बात की भी परवाह किसी एजेंसी, पुलिस ने नहीं की कि ये नाबालिग हैं, इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, इनकी मदद की जाए, लेकिन इन्हें गिरफ्तार कर लिया। डायना ताहिर आबिदी 16 साल की छात्रा है। एक और नाम महबूब बेह शबानी 33 वर्षीय हैं।
इनकी उम्र 33 वर्षीय है। फरवरी 2026 को भी जब ये प्रदर्शन कर रही थी तो इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर और गंभीर आरोप है कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं ये उनकी मदद कर रही थी। और मानवाधिकार संगठन के अनुसार, हैंगओ मानवाधिकार संगठन के अनुसार इनको भी मौत की सजा का खतरा है। इनके ऊपर आरोप लग चुके हैं, अभी भी ये हिरासत में हैं और इन्हें भी मौत की सजा का खतरा बना हुआ है। एक और नाम वो है एनसीहे निजाती। ये कुर्द महिला है। ये क्या करती हैं? ये कुर्द महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती हैं। 2025 की शुरुआत में मौत की सजा इन्हें सुनाई गई थी। सोशल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 वर्ष के बच्चे की ये मां है और महिलाओं के अधिकार के लिए ये हमेशा आवाज उठाती रहती हैं। और आपको याद होगा कि जब वहां पर कानून था आयतुल्ला ये खमनई का, उसमें महिलाओं ने अपने अधिकारों को लेकर आवाज़ उठाई, सड़क पर निकल कर आई, खुले बालों के साथ निकल कर आई, जीन्स टी शर्ट पहनकर निकल कर आई, तो इनके ऊपर भी गंभीर कार्रवाई की गई है। एक और नाम गजल घलनदरी। ये महज 16 साल इनकी उम्र है। इनके बारे में विस्तृत सार्वजनिक जानकारी जो है वो बहुत कम है। कोई ऐसी सार्वजनिक जानकारी इनके बारे में नहीं है, लेकिन लॉ फेयर प्रोजेक्ट और एक्टिविस्ट में इनकी जानकारी मिली है। जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हुई है और मौत की सजा का सामना ये कर रही हैं। कौन कर रही हैं? गजल कर रही हैं। इनके बारे में ये जानकारी हमें मिल पाई है। इनका चेहरा भी हमने आपको दिखाया। एक और महिला उनके बारे में बताता हूं, उनको भी मौत की सजा को लेकर बातें चल रही हैं। गोलनाज नरागी 37 वर्षीय महिला हैं। इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। प्रदर्शन के दौरान, ईरान में जब प्रदर्शन चल रहे थे उस वक्त इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा बलों ने उन्हें जनवरी में पकड़ा। ये फेमिना मानवाधिकार संगठन से जुड़ी हुई हैं और उसके लिए काम करती हैं। और जब विरोध प्रदर्शन ईरान की सड़कों पर चल रहे थे तो इन्होंने भी उसमें सक्रिय भागीदारी निभाई थी, ऐसा इनके ऊपर आरोप है। इसलिए इनको भी हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार किया गया। ऐसी जानकारी